रोड लर्निंग वीडियो केवल प्रशिक्षण हेतु तथा कर्मीदल की सहायता के लिए बनाया गया है। समय समय पर सिग्नलों की लोकेशन बदलती रहती है, अतः इस वीडियो पर पूर्णतः निर्भर न करें। सेक्शन में लगे सिग्नलों की स्थिति व संकेतों को देखकर ही गाड़ी संचालन करें। यह दाधापारा स्टेशन है। इसमें कुल 6 लाइन है। लाइन नंबर 1 अप लूप लाइन, लाइन नंबर 2 अप मेन लाइन, लाइन नंबर 3 मिडिल लाइन, लाइन नंबर 4 डाउन मेन लाइन, लाइन नंबर 5 कॉमन लूप लाइन तथा लाइन नंबर 6 कॉमन गुड्स लूप लाइन है। दाधापारा डाउन मिडिल स्टार्टर सिग्नल। दाधापारा डाउन मिडिल एडवांस स्टार्टर सिग्नल। Auto signal AR4 500-meter board. To 50-meter board. Open DJ board. Close DJ board. Bilaspur down middle home signal. Bilaspur down middle intermediate home signal.
बिलासपुर डाउन मिडिल राउटिंग होम सिग्नल। एक महत्वपूर्ण रेलवे यार्ड है जो पैसेंजर और फ्रेट ऑपरेशंस दोनों के लिए उपयोगी है। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू समझते हैं। यह इंजन डिपो है जो कि सेपरेट पैनल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसमें ARME साइडिंग, ART साइडिंग और STG लाइन है। यह DGT यार्ड है। यहाँ कुल 4 लाइन है जो प्राइमरी शंटिंग और वेगन मूवमेंट के लिए यूज होती है। इसके बाद है BCN यार्ड जो मेनली फ्रेट वेगन्स के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ क्लासिफिकेशन लाइंस भी है जिनके माध्यम से अलग अलग डेस्टिनेशंस के वेगन्स को सॉर्ट किया जाता है। ये ROR रेल ओवर रेल लाइन है जो बाईपास लाइन से शुरू होती है और CIC लाइन की तरफ जाती है। ये एक नई लाइन है जो हाल ही में तैयार की गई है। ROR रेल ओवर रेल लाइन से ट्रेन इस दिशा में जाती है जो आगे शहडोल और कटनी की तरफ लीड करती है। ये ELS इलेक्ट्रिक लोको शेड लाइन है। इस लाइन से तैयार लोकोमोटिव्स शेड से निकलकर सीधे बाईपास लाइन से जुड़ते हैं जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है। ये कोचिंग डिपो है जहां पैसेंजर कोचेस का मेंटेनेंस होता है। अब हम बिलासपुर यार्ड की मेन रेलवे लाइंस के बारे में जानेंगे। यहाँ कुल 10 मेन लाइंस है और 3 बाईपास लाइंस मौजूद है। ये लाइन नंबर 1 है जिसे हम कॉमन लूप 1 के नाम से भी जानते हैं। इस लाइन से ट्रेन्स डाउन और अप दोनों दिशाओं में जाती है। ये बिलासपुर का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जो लाइन नंबर 1 के साथ लगा हुआ है। डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेन इस तरफ से जाती है। ये डाउन डायरेक्शन का लाइन नंबर 1 का स्टार्टर सिग्नल है जिसके थ्रू ट्रेन्स डाउन लाइन और मिडिल लाइन की तरफ जाती है। अप और CIC डायरेक्शन के लिए ट्रेन इस तरफ से जाती है। ये अप डायरेक्शन का लाइन नंबर 1 का स्टार्टर सिग्नल है जिसके थ्रू ट्रेन्स अप लाइन, मिडिल लाइन और CIC लाइन की तरफ जाती है। ये लाइन नंबर 2 है जिसे हम डाउन मेन लाइन के नाम से भी जानते हैं। लाइन नंबर 2 से ट्रेन इस दिशा में जाती है। ये डाउन मेन लाइन नंबर 2 का स्टार्टर सिग्नल है जिसके थ्रू ट्रेन्स डाउन लाइन और मिडिल लाइन की तरफ जाती है। ये लाइन नंबर 3 है जिसे हम जॉइंट लाइन के नाम से भी जानते हैं। लाइन नंबर 3 से ट्रेन्स अप लाइन और डाउन लाइन दोनों तरफ से एंटर करती है। ये लाइन नंबर 3 का स्टार्टर सिग्नल है जो डाउन डायरेक्शन के लिए है। इसे ट्रेन्स डाउन लाइन और मिडिल लाइन की तरफ प्रोसीड करती है। ये लाइन नंबर 3 का स्टार्टर सिग्नल है जो अप डायरेक्शन के लिए है। इसे ट्रेन्स अप लाइन, मिडिल लाइन और CIC लाइन की तरफ प्रोसीड करती है। ये बिलासपुर का प्लेटफॉर्म नंबर 2 है जो लाइन नंबर 3 के साथ लगा हुआ है। ये बिलासपुर का प्लेटफॉर्म नंबर 3 है जो लाइन नंबर 4 के साथ लगा हुआ है। लाइन नंबर 4 को अप मेन कम डाउन लूप लाइन कहा जाता है क्योंकि ये लाइन अप डायरेक्शन का मेन लाइन होने के साथ साथ डाउन डायरेक्शन के लूप के रूप में भी काम करती है। लाइन नंबर 4 पे ट्रेन्स अप डायरेक्शन और डाउन डायरेक्शन दोनों तरफ से एंटर करती है। ये डाउन डायरेक्शन का लाइन नंबर 4 का स्टार्टर सिग्नल है जिसके थ्रू ट्रेन्स डाउन लाइन और मिडिल लाइन की तरफ जाती है। ये अप डायरेक्शन का लाइन नंबर 4 का स्टार्टर सिग्नल है जिसके थ्रू ट्रेन्स अप लाइन,
मिडिल लाइन और CIC लाइन की तरफ जाती है। ये लाइन नंबर 5 है, जो कॉमन गुड्स लूप लाइन के रूप में इस्तेमाल होती है और यहाँ से मालगाड़ियों का मूवमेंट होता है। लाइन नंबर 5 पे ट्रेन्स अप डायरेक्शन और डाउन डायरेक्शन दोनों तरफ से एंटर करती है। ये लाइन नंबर 5 का स्टार्टर सिग्नल है जो डाउन डायरेक्शन के लिए है। इसे ट्रेन्स डाउन लाइन और मिडिल लाइन की तरफ प्रोसीड करती है। ये लाइन नंबर 5 का स्टार्टर सिग्नल है जो अप डायरेक्शन के लिए है। इसे ट्रेन्स अप लाइन, मिडिल लाइन और CIC लाइन की तरफ प्रोसीड करती है। ये लाइन नंबर 6 है, जिसे हम कॉमन लूप लाइन भी कहते हैं। लाइन नंबर 6 पे ट्रेन्स अप डायरेक्शन और डाउन डायरेक्शन दोनों तरफ से एंटर करती है। ये डाउन डायरेक्शन का लाइन नंबर 6 का स्टार्टर सिग्नल है, जिसके थ्रू ट्रेन्स डाउन लाइन और मिडिल लाइन की तरफ जाती है। ये अप डायरेक्शन का लाइन नंबर 6 का स्टार्टर सिग्नल है, जिसके थ्रू ट्रेन्स अप लाइन, मिडिल लाइन और CIC लाइन की तरफ जाती है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, जो लाइन नंबर 6 के साथ लगा हुआ है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 है, जो लाइन नंबर 7 के साथ लगा हुआ है। ये लाइन नंबर 7 है, जिसे हम अप लूप लाइन कहते हैं। इस लाइन पे ट्रेन अप डायरेक्शन से आती है। लाइन नंबर 7 पर ट्रेन अप डायरेक्शन से कुछ इस दिशा में आती है। ये लाइन नंबर 7 का अप डायरेक्शन का स्टार्टर सिग्नल है। इस सिग्नल से ट्रेन्स अप लाइन, मिडिल लाइन और CIC लाइन के लिए प्रोसीड करती है। ये लाइन नंबर 8 है, जो अप डायरेक्शन की गुड्स ट्रेन्स के लिए उपयोग की जाती है। इसे अप गुड्स लाइन कहते हैं। ट्रेन लाइन नंबर 8 में अप डायरेक्शन से इस तरह प्रवेश करती है। लाइन नंबर 8 का स्टार्टर सिग्नल अप डायरेक्शन के लिए है, जिसके माध्यम से ट्रेन्स अप लाइन, मिडिल लाइन और CIC लाइन की तरफ जाती है। ये लाइन नंबर 9 है, जो शंटिंग के लिए यूज होती है। इसे शंटिंग लाइन भी कहा जाता है। ये लाइन नंबर 10 है, जिसे आप लूप लाइन कहते हैं। इस पार ट्रेन अप डायरेक्शन से कुछ इस दिशा में आती है। ये बिलासपुर यार्ड का बाईपास लाइन नंबर 1 है, जो थ्रू मूवमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। ट्रेन बाईपास लाइन नंबर 1 में इस तरह से प्रवेश करती है। ये बाईपास नंबर 1 का स्टार्टर सिग्नल है। इस सिग्नल से ट्रेन ROR लाइन से होते हुए CIC की तरफ जाती है और यहाँ से आप लाइन और मिडिल लाइन के लिए भी मूवमेंट होती है। ये बाईपास नंबर 2 है। ट्रेन बाईपास लाइन नंबर 2 में इस तरह से प्रवेश करती है। ये बाईपास नंबर 2 का स्टार्टर सिग्नल है। इस सिग्नल के माध्यम से ट्रेन्स अप लाइन और मिडिल लाइन की तरफ प्रोसीड करती है। ये बाईपास नंबर 3 है। ट्रेन बाईपास लाइन नंबर 3 में इस तरह से प्रवेश करती है। ये बाईपास नंबर 3 का स्टार्टर सिग्नल है। इस सिग्नल के माध्यम से ट्रेन्स अप लाइन और मिडिल लाइन की तरफ प्रोसीड करती है। अब हम बिलासपुर यार्ड के इंसुलेटेड ओवरलैप्स यानी IOLs के लोकेशन के बारे में जानेंगे। इस यार्ड में कुल 17 इंसुलेटेड ओवरलैप्स मौजूद है, लेकिन अब हम उनमें से 7 महत्वपूर्ण IOL लोकेशंस देखेंगे, जो हर लोको पायलट के लिए जानना बेहद जरूरी है, ऑपरेशनल सेफ्टी के लिए। ये IOL नंबर 1 है, जो लाइन नंबर 1 के डाउन डायरेक्शन स्टार्टर सिग्नल के पहले किलोमीटर नंबर 717/40 पर स्थित है। ये IOL नंबर 2 है, जो डाउन मेन लाइन एडवांस स्टार्टर के पहले किलोमीटर नंबर 717/6 पर स्थित है। ये IOL नंबर 3 है, जो मिडिल डाउन लाइन एडवांस स्टार्टर के पहले किलोमीटर नंबर 716/28 पर स्थित है। ये IOL नंबर 4 है, जो कटनी अप लाइन के कोर्ट कैबिन होम से पहले किलोमीटर नंबर के 721/15 पर स्थित है। ये IOL नंबर 5 है, जो अब बाईपास लाइन पर स्थित है। ये वही लाइन है जो बिलासपुर को बाईपास करके नागपुर की तरफ जाती है। ये IOL स्टार्टर सिग्नल के पहले किलोमीटर नंबर के 721/29 पर स्थित है।
ये IOL नंबर 6 है, जो आप मिडिल लाइन एडवांस स्टार्टर सिग्नल के पहले किलोमीटर नंबर 721/3 पर स्थित है। ये IOL नंबर 7 है, जो आप मेन लाइन इंटरमीडिएट स्टार्टर सिग्नल के पहले किलोमीटर नंबर UT 76 पर स्थित है। अब हम बिलासपुर यार्ड में होने वाली ट्रेन मूवमेंट्स का समग्र विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो हर लोको पायलट के लिए ऑपरेशनल सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिए आवश्यक है। CIC लाइन से आने वाली ट्रेन कटनी डाउन लाइन के माध्यम से बिलासपुर यार्ड में एंटर करती है। CIC यानी शहडोल और कटनी की तरफ जाने वाली ट्रेन्स कटनी डाउन लाइन के माध्यम से बिलासपुर यार्ड से निकलकर शहडोल की दिशा में जाती है। नागपुर से आने वाली ट्रेन अप लाइन और मिडिल लाइन के माध्यम से बिलासपुर यार्ड में प्रवेश करती है। बिलासपुर यार्ड के बाईपास लाइन का इस्तेमाल करके ट्रेन अप लाइन से इस तरीके से जुड़ती है, जिसे बिना प्लेटफॉर्म पर आए सीधा थ्रू मूवमेंट संभव होता है। नागपुर की तरफ से आने वाली ट्रेन बिना बिलासपुर स्टेशन को छुए इस दिशा में उस्लापुर या कटनी की तरफ चली जाती है। इस रूट को हम बाईपास लाइन कहते हैं। कटनी या उस्लापुर की तरफ से आने वाली ट्रेन बिना बिलासपुर स्टेशन को छुए इस दिशा में नागपुर की तरफ चली जाती है। गटोरा से आने वाली मालगाड़ी जो 4th लाइन से आती है, इस लाइन का यूज करके बाईपास लाइन में एंटर करती है।